जय श्री कृष्णा। तुलसी, ब्राह्मण, गाय और भगवान विष्णु और एकादशी का व्रत, ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य की रक्षा करते हैं। अब बात करते हैं हम एकादशी व्रत की। यह व्रत मरणोपरांत मोक्ष प्रदान करवाता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है और प्रत्येक एकादशी का अपना ही महत्व होता है। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व जानने के लिए हम चलते हैं महाराज युधिष्ठिर जी के पास, जो भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महत्व बताइए। इसके उत्तर में भगवान पुरुषोत्तम बोले, हे राजन, फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसका महत्व मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे विजया एकादशी के विधि विधान के बारे में और उसके महत्व के बारे में बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन तथा सब पापों को हरने वाला है और यह मनुष्य को विजय प्रदान करने वाला है। एक बार त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया था। तब वह लक्ष्मण जी और माता जानकी जी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस जगह महापापी रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। इस घटना से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वे घूमते हुए जटायु के पास पहुँचे तो जटायु ने उन्हें अपनी समस्त कथा सुनाई और स्वर्ग को चला गया। कुछ आगे चलकर वे राजा सुग्रीव के पास पहुँचे और हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव से मित्रता हुई। फिर हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी को वहाँ का सारा हाल सुनाया। तब प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव की सम्मति से वानरों और भालुओं की सेना को लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखा। तब वे लक्ष्मण जी से बोले, हे भाई, इस अगाध समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे भ्राता, आप स्वयं पुरुषोत्तम हो, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन आपने मुझसे पूछा है तो यहाँ पर आधा योजन की दूरी पर एक बगदालव्य नाम की मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेकों नाम के ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर प्रभु श्री राम बगदालव्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना के साथ यहाँ आया हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस पर ऋषि बोले, हे राम, मैं आपको पहचान गया हूँ। आप मनुष्य के रूप में स्वयं पुरुषोत्तम हैं। मैं आपको इसका उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया नामक एकादशी का व्रत करने से आप स्वयं समुद्र के पार हो जाएंगे और आपकी विजय भी होगी। हे राम, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी या तांबे मिट्टी किसी का भी कलश बनवाएं। उस कलश में जल भरकर रख दें और उसके नीचे 7 तरह का अनाज मिला हुआ रखें। ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें और सर्वप्रथम नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि की पूजा करें। उस समस्त दिन को भक्तिपूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी तरह बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दें। हे राम, यदि तुम इस तरह इस व्रत को करोगे तो अपने सेनापतियों सहित अवश्य ही विजयी होगे। तब श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा के अनुसार विधि पूर्वक इस व्रत को किया और उसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त कर। अतः हे राजन,
जो मनुष्य इस व्रत को विधि सहित करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है उसे वाजपेयी यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार आपने कथा सुनकर वाजपेयी यज्ञ का फल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन मान्यता है कि जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं रख सकते या व्रत रखने में असमर्थ हैं, वे श्रद्धा व भक्ति के द्वारा भगवान विष्णु का पूजन व भजन करके भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।